गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी वाणी पुस्तिका यानी कि आपकी हिंदी ग्रामर बुक से हम रीड करेंगे पाठ 11 और इसका नाम है काल। इस पाठ में आप सीखेंगे काल का क्या अर्थ होता है, काल के कितने रूप होते हैं। तो आओ शुरू करें। पेज नंबर 58। ध्रुव के पापा बोलने वाला एक रोबोट बनाया था। ध्रुव के पापा ने बोलने वाला एक रोबोट बनाया था। उन्होंने बताया था कि कुछ भी पूछने पर रोबोट सही जवाब देगा, गलत उत्तर बताने पर वह खराब हो जाएगा। रोबोट के ज्ञान को जांचने के लिए ध्रुव ने उससे कुछ प्रश्न पूछे। तो देखो बच्चों, ये जो आपकी पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये रोबोट है। अब इससे प्रश्न पूछते हैं, तुम्हें कब बनाया गया? तो रोबोट उत्तर देता है, मुझे रविवार को बनाया गया था। तुम अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं तुम सबसे बातें कर रहा हूँ। तुम आगे क्या करोगे? मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे द्वारा बोले गए तीनों वाक्य किसके बारे में बता रहे हैं? तो मेरे वाक्य मेरे बारे में ही बता रहे हैं। तो रोबोट ने बच्चों ये यहाँ पर गलत आंसर दिया। क्यों दिया था? क्योंकि ये अब खराब हो गया है। अब देखो नीचे पेज नंबर 58 पर ही नीचे हम रीडिंग करेंगे, तब आपको समझ आएगा। क्या आप बता सकते हैं कि रोबोट का अंतिम उत्तर क्यों गलत था? क्योंकि रोबोट खराब हो गया। आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। रोबोट के पहले वाक्य में बनाया गया था, क्रिया शब्द आए हैं। इसका मतलब है कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है। रोबोट के दूसरे वाक्य में कर रहा हूँ, क्रिया शब्द आए हैं। इसका मतलब है कि क्रिया अभी हो रही है। कर रहा हूँ हो रही है। नेक्स्ट पेज नंबर 59। रोबोट के तीसरे वाक्य में करूँगा, क्रिया शब्द आया है। इसका मतलब है कि क्रिया को आने वाले समय में होगी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहली क्रिया बीते हुए समय में हुई, दूसरी क्रिया चल रहे समय में हो रही है और तीसरी क्रिया आने वाले समय में होगी। तो ये सब बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? काल। क्या कहते हैं? काल। इसलिए ध्रुव के प्रश्न पूछने पर रोबोट का उत्तर होना चाहिए था, मेरे द्वारा बोले गए वाक्य काल के बारे में बता रहे हैं। अब बच्चों, काल किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उन्हें काल कहते हैं। काल के रूप कितने होते हैं? 3 होते हैं। बीते हुए समय, चल रहे समय और आने वाले समय के आधार पर काल के 3 रूप होते हैं। काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो ये हमारे 3 काल हैं। और अब हम इसी में से जो हमारे 2 प्रश्न बने हैं वो राइट करेंगे बुक में ही। पाठ 11 काल, प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, मैंने तो यहाँ ये नोटबुक में राइट करे हैं, लेकिन आप ये बुक में ही पेंसिल के साथ सुंदर हैंडराइटिंग में राइट करोगे। काल किसे कहते हैं? काल का अर्थ है बच्चों समय। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। काल के कितने रूप होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। काल के 3 रूप होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो ये बच्चों आपको याद भी होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हो उस चैप्टर को 4th क्लास में। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।